नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। विधानसभा चुनाव में जनता का मूड जानने के लिए ईटीवी मध्य प्रदेश की टीम मनासा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। जानिए इस बार किसके समर्थन में है जनता और किसके खिलाफ फूटा आक्रोश, किसका बताया गुंडा राज। देखिए ग्राउंड जीरो से खास खबर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नीमच जिले की विधानसभा मनासा विधानसभा के डॉडर पंचायत के ग्राम जिंजरखेड़ा में। आइए आज हम जानते हैं कि यहाँ पर मतदाता, क्योंकि 2 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं और मतदाता यहाँ पर किसको लाना चाहेंगे और किसकी सरकार इस बार बनाना चाहेंगे। आइए आप इन लोगों से ही पूछते हैं। बताएं सर, क्या नाम है आपका? बाबू जी, मेरा नाम रोटीलाल है। क्या कहते हैं आप कि इस बार रुझान क्या कहते हैं चुनाव के, कौन आएगा इस बार, कौन प्रत्याशी को आप जिताओगे विधायक के तौर पे आपके मनासा तहसील में? हमें तो बाबू जी देख, विधायक है ना, हमारे विधायक हमारे कोई समझ में नहीं, ना तो कोई गांव में विकास किया है, ना कुछ दादागिरी में भी है और ना गांव में आए हुए। कौन से विधायक की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि नरेंद्र नाहटा जी भी रह चुके और माधव मारू भी बोल रहा हूँ मैं। बंजारा समाज में पोटली में भी रख रखा उसने के दारू पी के साले दारू में बिकते हैं। गुंडागिर्दी से आपका क्या मतलब है? गुंडागिर्दी से आपका क्या मतलब है? किस प्रकार से गुंडागिर्दी चल रही है, किस प्रकार से आप आक्रोशित हैं? ने बोला दारू में बिकने वाले, दारू में भी हर बात में गाली गलौज। गाँव में भी नहीं आए हो, गाँव में भी नहीं आया ना, इधर आया था, हमारे गाँव में नहीं आया वो। हाँ, 5 साल पहले आया था, अभी तक नहीं आया है। और 5 साल में कोई भी एक भी विकास बता दो आप हमारे गाँव में। सिर्फ वोट मांगने आए थे? सिर्फ वोट मांगने आए थे 5 साल पहले, और उसके बाद एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आया। और बिल्कुल एक मतलब माधव मारू जी का कोई भी एक काम बता दो हम कि हमारे गाँव में ये है, ये सड़कें भी बनी हुई है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। कभी भी इन 5 सालों में कुछ भी आगे सूद नहीं लिया सर। और एक आंगनवाड़ी है जो बिल्कुल गिरने जैसी है सर, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कभी भी उसकी छत गिर सकती है, तो उस कारण से सर वो जाके आप देख सकते हो आंगनवाड़ी। बताएं सर। हाँ, माधव मारू ने अभी 5 साल से एक दिन यहाँ आ जाता है 1 घंटे के लिए तो भी हम मानते हैं, पर कभी जिंदगी में नहीं आए। और जो काम हुआ है, जो नायटा सरकार में हुआ, वो वापिस दूसरी बार नहीं हुआ। अब नायटा जी आएंगे यहाँ पे। माधव मारू जी यहाँ पे वोट मांगने आए होंगे इस बार, तो क्या प्रतिक्रिया? हमने गांव से भगा दिया उसको, आने ही नहीं दिया, गांव में नहीं आने दिया, आने ही नहीं दिया उसको गांव में। गांव के बाहर से ही आप लोगों ने भेज दिया? नहीं, उस गांव से वापिस हो गए, यहाँ पे आए ही नहीं बिल्कुल। वो आया था नई ननौर से, वापस निकल गया। नई ननौर से आया था वो, माधव मारू आया था नई ननौर से, वापस निकल गया, जिंजरखेड़ा में नहीं आया। यहाँ पे आए नहीं। और हमेरा आया था वो, नहीं आया उधर। बोला उसकी गाड़ी भी नहीं आने दे रहे गाँव में। जी आप बताएं। बंजारा लोग दारू से बिकता है, समझा देंगे, दारू से बिकता है। तो ये समाज के ऊपर प्रतिक्रिया रही है। मेरे को तो साहब 10 कट्टा शिवकोर खाद लेने गया तो 425 रुपए लिया एक कट्टे के मेरे पास से, और 3 दिन के अंदर लेको आया हूँ मैं। 3 दिन तक वहीं पड़ा रहा, अब क्या करूँ एक करना, ऐसी मेरे आज सामने उसने की हरकत। 425 रुपए कट्टे के मांगे आप? लेको आया ना उसी दुकान से 425 में कट्टा। खाद की दुकान माधव मारू की है? हाँ, उसी की। और चूतिया बनाता है लोगों को, चूतिया बनाने वाला है वो, साफ चोदू बना रहा। रेत पे डंपर पे सबका उसका कमीशन है। किस प्रकार से? ये सब कमीशन है साहब, उसके लिए गांव में कुछ भी नहीं। एक डंपर आता है तो एक डंपर में 10,000 रुपए लेते हो, जब गांव में डंपर घुसता है। इसमें स्कूल पे हमारा डंपर आता है तो भी 10,000 रुपए लेते हो, डंपर आते नहीं हो। माता में आया था डंपर, तो उसने भी 10,000 रुपए लिया था उसने। विकास कार्यों के लिए जो डंपर आते हैं उसकी बात उसका भी, हाँ, उसमें विकास के लिए आता है और किसी भी बात के लिए आता है। और तो ये अवैध रेती के डंपर में भी ये लेते हैं? हाँ, अवैध आती है ना डंपर, उसमें भी लेता है वो पैसे। और मकान भी आता है तो कुछ माधु मारू का हाथ है, इसका हाथ है तो वो गायब कर देता है। हमारे सरपंच से मंत्री से हमें आना ही नहीं देता, आता तो हमारा कुछ भी नहीं आता गाँव में। सरपंच कौन सी पार्टी से? बीजेपी में। बीजेपी से। क्या सरपंच के पास आप कभी नहीं गए आपकी विकास कार्यों में? हमारा गाँव से नहीं जीता हम तो हमारे वोट से ही जीते हैं। नई ननौर वाले बोलते हैं, नई ननौर वाले बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं, वो बीजेपी में है नई ननौर वाले, और हमारी कोई सुनता नहीं है, कोई भी नहीं सुनते। अभी टंका वो बोर सुनो, बोर खराब होगी, बोर खराब होगी गाँव में, बोर खराब होगी तो उसका टंका था 5,000 लीटर का, वो भी नहीं आया। और बोर का वो समस्या थी पानी की, गांव में सब पूरी व्यवस्था, पूरी कुछ सब पानी कहाँ से, कुएं से लेके आ रहे हैं। अभी गर्मी में अभी तो मोटर चल रही है, अभी गर्मी में होगा क्या करेंगे, सब क्या करेंगे।
तो ये जिंजरखेड़ा गांव इसमें नहीं है, कहीं में गांव थाने में नहीं है। बाबूजी कुछ बोलना है, बाबूजी अभी नया आए हैं। पानी पीने की ट्यूबवेल खाली पड़ी है, कम से 5 साल हो गया इसको। गांव थान नहीं है जिंजरखेड़ा, पानी पिलाने का पानी के लिए लाइट भी नहीं देता है। किसे देंगे वोट इस बार? अभी तो नायडा जी को देंगे। नाटा जी को ही देंगे। सर हमारा गांव जो जिंजरखेड़ा है ना सर, वो हमारे ऑनलाइन मैप पे भी नहीं है। अभी सर्च करो सर, और गांव बताते हैं, लेकिन अभी वो हमारा गांव नहीं बताता। वोट देंगे बाद में। बिल्कुल सर, ऑनलाइन पे नहीं है। देखिए, इस प्रकार से एक गांव जो अपना अस्तित्व रखने के बावजूद भी कहीं से कहीं तक कागजात में नहीं दिखता, ना मैप पे दिखता है, इस प्रकार से इस गांव को गायब कर दिया गया है। मतलब कहीं से कहीं तक गिनती में नहीं लिया जाता, ना ये गांव ऑनलाइन चढ़ा हुआ इन लोगों के अनुसार। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से माधव मारू के खिलाफ कितने लोग हैं यहाँ पर, और किस प्रकार से यहाँ पर आक्रोशित है। उन्हें लेके ये नाटा जी के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ये वापस चाहते हैं, बदलाव की सरकार चाहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और सामने आई है कि माधव मारू यहाँ पे गांव में प्रचार के लिए आए थे, लेकिन उनको गांव के बाहर से लौटा दिया गया। ये बात हम लोग आप लोगों के खेड़ा में हमने पुरुषों का तो रुझान जान लिया कि पुरुष क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव की सरकार चाहती है यहाँ की जनता। यहाँ के पुरुष तो यही चाहते हैं। अब अपन जानते हैं महिलाएं क्या चाहती है, महिलाओं का क्या रुझान है, महिलाएं किसके समर्थन में उतरना चाहती है। बताएं। ऐसा चाहती है कि हमारे माथा में केस दौड़ा हो गया, वोट देता फूल पर हमारा कोई काम नहीं किया। और घनश्याम सरपंच रिया तो उसके हमने किया कि हमको एक दस्तखत चाहिए, दस्तखत करो तो हमें दस्तखत नहीं करता है और इधर तकता है। तो हमको ऐसा चाहिए कि हम तो बोले कांग्रेस में दे रहे वोट, हमारे राजी है। हम तो हमने ऐसा नहीं बोला कि क्या बात है। देखिए, इनका बोलना है कि बाल सफेद हो गए, लेकिन अब जाके केस दौड़ा हो गया, वोट देता तो हमारी सुनवाई नहीं करता है। वोट देते इनके बाल जो है सफेद हो चुके हैं, लेकिन अब ये लोग उठ चुके हैं बीजेपी से, ये इनका बोलना है। बताएं मैडम। नहीं तो हमको मकान देते हैं, हाँ, कुछ भी नहीं देता, आके भी नहीं देखता है। जीत के भग जाते हैं, वोट लेके भग जाते हैं, आते ही नहीं है। 5 साल में शक्ल ही नहीं दिखा, शक्ल ही दिखाई, माधु मारू कोई विकास नहीं हुआ आपके गांव में बीजेपी के राज में। इन 5 सालों में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, और माधु मारू का आने भी नहीं दे, रहने के लिए ना तो घर ना मकान, कुछ भी नहीं है मेरे को, जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया अभी तक आपके पास। और 2 लड़की है, ना तो बीपीएल कॉपी ने, कुछ नहीं है, और ऐसे ही पड़ी है, दूसरे घर में रह रही है। आप दूसरे ही घर में, आपका खुद का मकान भी नहीं है। मतलब कुल मिला के सरकारी योजनाएं ऊपर से तो चली, लेकिन दफ्तरों की फाइलों में सिमट के रह गई, यहाँ तक नहीं पहुंची। ये गांव पूरी तरीके से विकास कार्यों से वंचित है। धन्यवाद। ईटीवी मध्य प्रदेश से रिपोर्टर तेजस्वी नागदा के साथ में धीरज नायक, कैमरामैन। धन्यवाद।